तो हमारा तो हर लम्हा ये कीमती है। लोग तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचकर हमारा काम, वो अपना काम शुरू करेंगे। हमारा काम तो इसी मैदान से शुरू। हम जमा हो, इसलिए हम बिस्तर पर बैठे हुए, तो हमारा दावत देना या आपस में सीखना सिखाना या तालीम का हल्का लगाना, हमने तो किसी वक्त आमाल को छोड़ना नहीं। अगर नए और पुराने साथी हैं और बात को संभाल सकते हैं तो दो दो की जोड़ी बनाकर जो लोग इंतजार में बैठे हुए हैं उनसे बात करना और उनके सामने अपनी इस दावत का मकसद पेश करना कि अल्लाह ने हमारी दावत क्या है कि कामयाबी अल्लाह के खजानों से मिलेगी, और कामयाबी मिलने का दस्तूर अल्लाह का मुबारक दीन है, और दीन का जिंदगियों में आना उसके लिए नबियों की मेहनत है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सदक़े अल्लाह ने वो मेहनत इस उम्मत के हर फर्द को अता फरमाई है, इसलिए उस मेहनत को हम सीखने निकले हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। फजाइल और अंबिया के किस्से सुनाकर उसको भी इस वक्त निकलने पर आमादा किया जाए कि हर मुसलमान से मिलकर उसको मुसलमान होने की हैसियत समझाना, और मुसलमान होने के एतबार से जो जिम्मेदारी है कि हुजूर के खत्म नबूवत के सबके हर कलमा गो के जिम्मे अल्लाह के दीन को पहुंचाना है, इस पर आमादा करना और फजाइल सुनाकर। फजाइल की तालीम ये ऐसी ताकतवर चीज है कि जिसकी वजह से ये सारी कुर्बानियां वजूद में आई। तो भाई उसको न अल्लाह के रास्ते में निकलने पर तैयार करें, इस तरह दावत है। और अगर साथी बिल्कुल नए हो तो भी तालीम का हल्का लगाया जाए और उन साथियों को तालीम में जोड़ लिया जाए। तालीम ऐसा साथी करे कि सिर्फ हदीस को पढ़ना और भाई दुआ कर दो ऐसा ना हो, बल्कि हमारा हर अमल दायाना अंदाज में हो। नमाज के फदाइल जो बताए गए, अल्लाह के वादे, तो भाई ये नमाज हमारी कैसे बन जाए और इस पर अल्लाह के वादे कैसे पूरे हों, इसके लिए हमें सीखने के अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा और इसकी दावत देनी पड़ेगी और अल्लाह से मांगना पड़ेगा। हर अमल की फजीलत के साथ दावत वाली जिम्मेदारी को बयान करके दावत पर उनको उठाया जाए। और भाई हमारा सफर दुआओं और आदाब के साथ हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआएं, कोई ऐसी खैर नहीं जो दुआओं की सूरत में अल्लाह के रसूल ने हमें बता न दी हो, कोई ऐसा शर नहीं जिससे हिफाजत के लिए अल्लाह के रसूल ने अपने जुबान से निकले हुए मुबारक अल्फाज और दुआओं की सूरतों में हमें बता न दिया। सोने की दुआ, जागने की दुआ, रातों को फौरन आंख खुले तो उसकी दुआ, और रातों को डरावनी कैफियत महसूस हो उसकी दुआ, फजर की अजान सुनने की दुआ, खाना खाने की दुआ। तो भाई इन दुआओं को सीखा जाए और इन दुआओं को सीखकर इस पर अमल किया जाए। जितना जितना हमारे इन जो है अमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दुआओं का एहतमाम होगा, अल्लाह इस मेहनत को निकलने वालों की हिदायत का जरिया और जहाँ जहाँ ये फिरेंगे वहाँ हिदायत का जरिया बनाएंगे। तो इससे सवार होना भी, सवारी जहाँ आई सवार हुए तो सवार होना भी आदाब के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के सवार होना और अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाना और बैठकर क्या है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा, सुभानक इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये दुआ पढ़कर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराना। और भी जो सवारी की दुआएं, और भाई जो अपने मकान है इससे निकलने की दुआ और सफर की दुआएं, पुराने साथी नए साथियों को वो दुआएं पढ़ाएं और नए साथी उन दुआओं को सीखें और दुआ फिर उन दुआओं का एहतमाम करें। यही फर्क है मुसलमान और जो है काफिर में। ये मुसलमान तो हर वक्त हर कदम जो है ताकि खाना पीना भी ये अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर उठाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बैतुल खला में दाखिल होने के आदाब, पाकी हासिल करने के आदाब, कि पाखाना पेशाब करते हुए क़िबले की तरफ एक मसला है कि न मुँह करना है न पीठ करनी है, और पाकी कैसे हासिल की जाए, निकलने की दुआ। तो गैरों ने इसको मजाक बनाया, ये तो तुम्हारे नबी तो तुम्हें इतनी चीजें कहा, हमारा दीन इतना पाकीज़ा है कि हमारे हर अमल में अल्लाह की तरफ से रहबरी और अल्लाह के नबी की तरफ से तालीम। इसलिए भाई हर चीज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहली वल माल, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा व तुइ अन्ना बुअदा। तो भाई इस तरह से और फिर जो है इन्हीं अमाल को करना है। सबसे फिर रेलगाड़ी में हो या जो है बस में हो, जब बस वालों से बात हो तो उनसे बात कर ली जाए कि लंबा सफर है और नमाज का वक्त आएगा
तो एक तो भाई नमाज के लिए ऐसी जगह पर गाड़ी रोकें जहाँ पर जो है वजू का इंतजाम हो, पानी मौजूद हो और हम जमात के साथ नमाज पढ़ सकें, उनसे बात करें। और फिर दूसरे के दौरान सफर अल्लाह की नाफरमानी वाली आवाजें या अल्लाह की नाफरमानी वाली तस्वीरें, इससे उनसे बात कर लें और उनको राजी करें। अगर वो नमाज के लिए रोकने पर आमादा हो जाए तो फिर सफर करें, और अगर आमादा ना हो तो अपने सफरों को हिस्सों में बना ले, लेकिन नमाज जैसा फरीदा हमसे नागा ना हो। कोई रेलगाड़ी में बैठते हुए पानी, बाद दफा रेलगाड़ियों में रश की वजह से पानी खत्म हो जाता है, हमारे पास कैन हो, लोटे हो, उसमें पानी भर के रख लें। और अगर रास्ते में गाड़ी यकीनी तौर पर किसी स्टेशन पर कितनी 15 मिनट रुकती है या इससे ज्यादा कम कि हम उतर कर जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं तो उतरें, वरना फिर कहीं भी गाड़ी रुके वहां उतरने की कोशिश न करें। अगर वो स्टॉप नहीं है तो रेलगाड़ी के अंदर ही जमात के साथ हम नमाज को अदा करने की कोशिश करें। और भाई जो दो साथियों ने जो टिकट खरीदे हैं रेलगाड़ी के, हर साथी को वो टिकट उसके हवाले कर दिया जाए। सवार होने में धक्कम पेल ना हो बल्कि इकराम के साथ। और भाई जब गाड़ी रवाना हो तो फिर सबसे पहले तो हमने साथियों को तकसीम करके दो साथी जो है वो साथियों से मिले और उनको दावत दें। जमा करके बयान शुरू करना ये हमारा मिजाज नहीं है। बस में अगर जो है दूसरे साथी मौजूद हैं तो उनको दावत दें, अगर अपने ही साथी हैं तो वो आपस में सीखना सिखाना और एक दूसरे को दावत देते रहें। अब जब नमाज के लिए उसने गाड़ी रोकी है, असल तो ये है कि हम बावजू रहें। ये वुजू मोमिन का हथियार है। एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जहाँ खाने पीने में तंगी है, फक्र फाका है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुजू का एहतमाम करो। उन्होंने वुजू का एहतमाम किया। चंद दिनों बाद अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने इस अमल की वजह से फाके को दूर कर दिया। फरमाया जो बान ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़कर वुजू करके सो जाए और रात के किसी हिस्से में उसकी आंख खुल जाए, अचानक आंख खुली, बावजूद सोया है, उस वक्त दो दुआ अल्लाह से मांगेगा दुनिया आखिरत की, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेंगे। तो बावजूद है, वरना तो भाई आज़ाद तो चलते रहते हैं, पेशाब का खाना, हमारे साथ जो है पानी हो और हम वही वुजू कर ले और फिर नमाज पढ़। अब बस वाले बस रोकी है तो वक्त का सरमाया सबसे ज्यादा कीमती, इसलिए पहले ही से कि उतरते ही वुजू करके जमात के साथ नमाज पढ़ने, जितना वक्त हमें दिया गया है नमाज के लिए उससे पहले ही फारिग होकर हम अपनी जो है सीटों पर बैठ जाएं और सफर को शुरू कर दें।